हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक डबल अड्डा पे। फ्रेंड, आज के वीडियो में मैं आपको एनटीपीसी का जो सीबीटी 2 हुआ है उसमें जितने भी ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन आए हैं तीनों शिफ्ट में सबको सॉल्व कराएंगे। इसके पहले हमने आपको लेवल 6 लेवल 4 के मैथ वाले क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया शिफ्ट वाइज, और रीजनिंग वाले क्वेश्चन को एक साथ सॉल्व करा दिया है 105 क्वेश्चन, और 150 क्वेश्चन है आपके जीएस और जीके वाले, उनको भी सॉल्व करा दिया, साइंस वाले भी करा लिया है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। अब बिना टाइम बर्बाद किए सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि अब आपका एग्जाम आ चुका है। यहाँ पे है ए बी सी डी, एक आयत है जिसमें ए बी की लंबाई है 20, बी सी की लंबाई है 8 सेंटीमीटर। सबसे पहले आयत बनाते हैं। यहाँ पे है ए बी सी और डी, ये है 8 सेंटीमीटर का चौड़ाई और लंबाई है 10 सेंटीमीटर का। ओ ओ एक पॉइंट है जो आयत ए बी सी डी की तीन भुजा ए बी बी सी और सी डी को स्पर्श करता है। एक ऐसा वृत्त बनाइए जो तीनों भुजाओं को टच करे। तो तीन भुजाओं को टच करते हुए एक हमने सर्किल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, सर्किल होगा ये। इसका सेंटर क्या है? ओ। अब त्रिभुज ओ बी सी का क्षेत्रफल आपको निकालना है। यह है ओ, यहाँ से आप बी को मिला लीजिए और यहाँ से आप सी को मिला लीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ लंबाई गुणित आधार, उसका बेस। तो यहाँ से अगर आप एक लंब डाल दोगे तो ये इसकी लंबाई हो जाएगी त्रिभुज की, तो ये पॉइंट मान लो, ई मान लो, ठीक। तो जो लंब है यही आपका क्या है? सर्किल का एक रेडियस है। सर्किल का रेडियस ही तो है ये। बीसी की लंबाई आपको पहले दे रखी हुई है, चौड़ाई इसकी है 8 सेंटीमीटर, हाफ। आपको एच निकालना है, ये 8 दिया है। अब आप ओ ई कैसे निकालोगे? देखो, अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दें तो ये पूरे सर्किल का व्यास हो जाएगा। एक सर्किल की डायमीटर है आपका, अगर पूरा मिला देंगे तो, और डायमीटर का ही आधा क्या होता है? आपका त्रिज्या। तो ओ ई अगर आपको निकालना है तो डायमीटर यहाँ से यहाँ तक कितना है आपको दिख रहा है? इसकी चौड़ाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर, और दोनों पॉइंट को ये टच कर रहा है। तो ऊपर से लेके नीचे तक कितना हो जाएगा? डायमीटर आ गया है इसका 8 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 8/4, ये 8/2, 8/2 ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ओ ई भी क्या है आपका? सर्किल का रेडियस। ओ ई का मान कितना हो जाएगा? 4। आप यहाँ पर रखोगे 4, 2 से कटेगा 2 बार में, 8 गुणित 16, 16 हो गया आपका राइट। यहाँ पे 16 को टिक करिए और आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है आपका, ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। बिंदु पी और क्यू क्रमशः ए बी और सी डी पर इस प्रकार स्थित हैं कि पी क्यू वृत्त को आर पे स्पर्श करते हैं। तो कोण पी ओ क्यू का मान आपको ज्ञात करना है। सिंपल आपको दिया है, एक है आपके पास सर्किल, सर्किल से है दो समांतर रेखाएं, और दोनों समांतर रेखाओं पे पॉइंट पी और क्यू है जो कि इस सर्किल को आर पे टच करता है। इस तरह बनाया जाए, तो ये आर पे टच कर गया, और ये है पी, ये है क्यू, और ये लाइन है आपका ए बी और सी डी, ठीक। अब इसके बाद आपको पूछा है कोण ओ पी ओ क्यू। तो सबसे पहले इसका सेंटर क्या है? ओ। यहाँ से और यहाँ तक आपको ये वाला कोण पूछा है, ये कोण कितना है? तो आप देख के ही बोल सकते हो 90 डिग्री है, क्योंकि देखो दोनों समांतर रेखाएं हैं, ये भी टच कर रही हैं और ये भी टच कर रहा है। तो ये एक यहाँ पे कोण कितना बन जाएगा? ये 90 बनेगा, ठीक। अगर इस तरह नहीं होता है तो डायरेक्ट यहाँ भी आप कर सकते हो, इस पॉइंट को पूरा मिला लो, ठीक है। जो इसका मेथड है वो हम आपको बता रहे हैं पूरा, इसको आप पूरा मिला लो। पूरा कोण क्या हो जाएगा? 180 डिग्री, इसको बांट दो बीच में। अगर ये कोण है x, तो ये भी कोण कितना हो जाएगा? x। अगर ये वाला कोण है y, नीचे वाला भी कोण क्या हो जाएगा? y। अगर पूरे को जोड़ दिया जाए, 2x + 2y का मान कितना हो जाएगा? 180। 2x + 2y बराबर कितना हो जाएगा? 180। तो यहाँ पे x + y कितना हो जाएगा आपका? 2 से डिवाइड करोगे तो 90। आपको x + y का ही तो मान पूछा था, इस वाले कोण का मान आपको पूछा है। तो ये कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। डायरेक्ट यहाँ प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो, जब कभी भी दो समांतर रेखाएं काट रही हैं और प्लस ये पॉइंट है, तो यहाँ का कोण कितना बनाएगा? 90, ठीक। इसको इसको दोनों बराबर भाग में बांटेगा ये सर्किल, ये हो जाएगा 90 डिग्री। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन अब तक का पूछे गए जितना भी क्वेश्चन पूछा गया ज्योमेट्री का, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन मुझे यही क्वेश्चन लगा। यहाँ पे दिया है पी क्यू आर एस
केंद्र O वाले वृत्त के में स्थित एक चक्रीय चतुर्भुज है। चतुर्भुज कभी भी आपको कहे तो चतुर्भुज को कभी भी आप वर्ग मत बनाइएगा, ये मत लेके बैठ जाइएगा कि वर्ग वर्ग भी तो एक चतुर्भुज होता है, तो आप प्रूफ ही करते रह जाओगे। चतुर्भुज को चतुर्भुज की तरह बनाइए, उनके 90 डिग्री मत दिखाइएगा एंगल को। यहाँ पे दिया है आपको कोण पी क्यू आर और कोण पी एस आर का अनुपात कितना है, 11 संबंधित 7। यदि पी क्यू और क्यू आर बराबर हैं तो कोण ओ पी क्यू आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले हम आपको थोड़ी प्रॉपर्टी बता देते हैं। देखिए चक्रीय चतुर्भुज है तो इसमें आमने सामने की भुजाओं का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अगर इसको मानते हैं x, इसको मानते हैं y, तो x प्लस वाई कितना है, 180 डिग्री। ठीक, x और y का अनुपात आपको क्या दे रखा है, 11 संबंधे 7। 11 संबंधे 7 की वैल्यू कितनी है, 180। एक यूनिट की वैल्यू कैसे निकालोगे, 11 और 7 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 18। 180/18 कितना हो जाएगा, 10। एक यूनिट की वैल्यू 10 आ गई, 11 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 110 और 70। तो एक कोण है आपका 110, दूसरा कोण है आपका 70। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है P, ये है Q, ये है R, ये है S। तो कोण पी क्यू आर आपको दे रखा है 11, इसलिए हमने लिखा है 110 यहाँ पे। ठीक, एक प्रॉपर्टी ये हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी ईजी है, लेकिन आपको इसको सवाल में कैसे यूज करना है इसे भी आपको ध्यान देना होगा। अगर कोई भी वृत्त में एक जीवा है, अगर ये जीवा आपके केंद्र पे एक कोण बनाता है और परिधि पे एक कोण बनाता है, तो दोनों कोण के बीच एक रिलेशन होता है। अगर ये परिधि पे x डिग्री कोण बनाता है तो आपके केंद्र पे बनाएगा ये 2x। ये प्रॉपर्टी आप सबको पता होगी, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कोई जीवा हमारे परिधि पे बनाता है x, तो उसके सेंटर पे बनाएगा 2x। दो प्रॉपर्टी हो गई। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पी क्यू आर एस एक वृत्त के अंदर स्थित चक्रीय चतुर्भुज है। सबसे पहले एक बनाते हैं सर्किल, सर्किल बना लिए। अब उसके अंदर एक बनाएंगे चक्रीय चतुर्भुज। तो ये इसको यहाँ से मिलाते हैं, ये वाला 110 डिग्री था ना, फिर एक यहाँ से मिला लिया जाए, 1 मिनट, और एक यहाँ से, ये बन गया। ठीक, ये हो जाएगा आपका P, ये हो जाएगा आपका Q, ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा S। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा और R को ऊपर ले जाते हैं तो मेरा सर्किल थोड़ा और अच्छा बनेगा फिगर। यहाँ पे थोड़ा सा R को यहाँ ले जाया जाए, अब ये लग रहा है ये 70 डिग्री है और ये 110 डिग्री। ठीक, इसको लिखो P, इसको लिखो Q, इसको लिखो R, इसको लिखो S। ठीक, इसका सेंटर कहाँ पे होगा, इसका सेंटर मान लो यहाँ पे है पूरे आपके वृत्त का। अब बोल रहा है कोण पी क्यू आर और पी एस आर पहले हम निकाल चुके हैं। ये कोण कितना है आपका, 110, 110, और ये वाला कोण है आपका 70 डिग्री। ठीक, यदि पी क्यू बराबर क्यू आर, ये और ये भुजाएं लगभग बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, तो देखिए अगर एक कोण दिया है और दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने का कोण भी क्या होता है, बराबर। एक कोण कितना है, 110, तो दोनों भुजाएं में दोनों कोण का योग कितना हो जाएगा, 180 माइनस 110 कितना हो जाएगा, 70। तो दोनों कोण कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 35 और ये भी हो जाएगा 35। ये वाला हो गया आपका 35 डिग्री, ये भी हो जाएगा आपका 35। अब आपको पूछा है ओ पी क्यू का मान, तो ओ यहाँ पे है, पी यहाँ पे है और क्यू यहाँ पे है। ठीक, ओ पी क्यू का मान आपको पूछा है, ये है ये। अब थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए, थोड़ा ध्यान से आप समझिएगा इसको। यहाँ पे आपको क्या पूछा है, अगर सिर्फ ये पूछा होता तो ये तो आप बोल देते 35। ठीक, लेकिन आपको पूछा क्या है, ये वाली एंगल। थोड़ा आपको क्वेश्चन टफ बनाने के लिए इस एंगल को पूछा है। तो ये एंगल कैसे निकालेंगे, अब देखिए, अभी हमने आपको बताया था अगर कभी भी एक ये है आपका सर्किल, सर्किल पे ये है जीवा, सर्किल पे आपको ये जीवा है। ठीक, जीवा अगर परिधि पे कितना कोण बनाती है, परिधि का भी हम कोण निकाल चुके हैं, परिधि का कोण कितना है, 35 डिग्री। तो ये इसके सेंटर पे कितना बनाएगी, ये इसके सेंटर पे बनाएगी 35 दूनी कितना हो गया, 70। ठीक, इसके सेंटर पे ये बनाएगी 70। देखिए परिधि पे बनाई है 35, तो ये सेंटर पे बना लेगी 70, और दोनों क्या है, त्रिभुज का रेडियस, तो दोनों का रेडियस सेम है, दोनों भुजाएं, तो आमने सामने के जो कोण होंगे वो भी क्या होंगे, सेम। तो आमने सामने के कोण कितने हो जाएंगे, 180 माइनस 70
ठीक, बटे 2। ये कितना हो जाएगा? 110 बटे 2 कितना हो जाएगा? 55। तो दोनों कोण जो हैं वो 55-55 डिग्री के आएंगे। ये वाला कोण भी 55 होगा और ये वाला भी कोण कितना होगा? 55। ठीक, बस आपको यही निकालना था। ये आपका हो गया 55। तो कोण ओ पी क्यू कितना होगा? 55 डिग्री। ठीक, थोड़ा इसमें कॉन्सेप्ट था, अच्छे से आप समझोगे तो आराम से इसे कर लोगे। नहीं अगर समझ में आता है दोबारा एक बार बैक करो, फिर से वहाँ से देख लो, एक एक पॉइंट को हम बता चुके हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, एक आयत का विकर्ण कितना दे रखा है आपको? 53 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल दे रखा है 1260 सेंटीमीटर। ठीक, आयत का परिमाप आपको दे रखा है, परिमाप आपको निकालना है। एक आयत है, ठीक, उसका विकर्ण जो होता है ये होता है, ये है ए, ये है बी, ये होता है √a² प्लस b²। ठीक, अब ये आपको दे रखा है √a² प्लस b² का मान दे रखा है 53। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। यह है आपका 53 और आपको दे रखा है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? a इंटू बी। ए इंटू बी आपको दे रखा है 1260। आपसे पूछा है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है? 2a प्लस बी। सबसे पहले आपको a प्लस बी निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको 2a प्लस बी निकालना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें इस वाले इक्वेशन को सबसे पहले पकड़ते हैं, सबको रफ करते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हो a² प्लस b², ठीक, बराबर कितना? 53 का होल स्क्वायर। ये अंडर रूट में था तो अंडर रूट को हटाने के लिए स्क्वायर कर दिए, तो अंडर रूट खत्म, यहाँ स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? a² प्लस b² प्लस 2ab। ए बी का मान आपको पता है 1260 है। ठीक, अगर हमने यहाँ पे 2ab जोड़ा है, इस साइड भी 2ab जोड़ेंगे तो यह है 53 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ पे 2 इंटू ए बी का मान कितना दे रखा है? 1260। अब यहाँ पे सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। 53 का स्क्वायर करना है, फिर उसमें इसको ऐड करना है, फिर उसका अंडर रूट निकालना है, फिर आपको आंसर को फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपको आंसर की मदद से उसको निकालना पड़ेगा कि आंसर क्या होगा। देखिए 53 का स्क्वायर, 53 का स्क्वायर क्या होगा? अभी हम किए हैं तो अभी देखिए क्या आया है आपका 2809 प्लस इसमें जब जोड़ोगे यहाँ 2 से गुणा कर दो, 0 2 5 और ये हो जाएगा आपका 2, 2520 आएगा ना। 2 में 1260 का गुणा करोगे तो 2520 आएगा। ठीक, अब इसको ऐड करते हैं, तो ऐड करने पे यहाँ पे 9 आएगा और यहाँ पे आएगा 2 और 8 में 5 जुड़ेगा, कितना बचेगा? 3 और यहाँ पे बचेगा 5। 53 29 किसकी वैल्यू आई है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी? इसको लेना पड़ेगा आपको अंडर रूट में, ये हटा दीजिए स्क्वायर, a प्लस बी का मान। तो अंडर रूट में क्या आएगा यहाँ पे? देखिए अंडर रूट में अगर यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है, तो लगभग ये जो वैल्यू है वो 3 के ही आसपास आएगी, क्योंकि पूर्ण वर्ग है, ये किसी न किसी संख्या का पूर्ण वर्ग है। तो वो लगभग लास्ट वाला टर्म जो है उसमें 3 आएगा और आपको निकालना है परिमाप। a प्लस बी के लास्ट वाले टर्म में क्या आ रहा है? 3, और आपको परिमाप निकालना है 2a प्लस बी। ठीक, 2a प्लस बी, तो इसके लास्ट टर्म में क्या आ रहा है? 3, और अगर 2 से गुणा करोगे तो जो भी आंसर आएगा उसके लास्ट टर्म में क्या आएगा? 6। तो अगर देखोगे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे है 4, तो ये है 2, 146 उसका आ जाएगा। और वैसे भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो अगर यहाँ पे देखा जाए कैलसी की मदद से, अपने आप से नहीं किए हैं, तो यहाँ पे आएगा आपका 73। ठीक, ये 73 का होल स्क्वायर क्या होता है? 53 29। तो अगर जैसे ही यहाँ पे 73 से आप गुणा करोगे तो 2 गुणित 73 कितना हो जाएगा? 146। तो बिना कैलसी के कैसे करना है वो भी हम आपको बता दिए हैं, और बाकी आपको एक्यूरेट चाहिए तो वहाँ पे आपको कैलसी का यूज करना पड़ेगा। बाकी आप अपने आप से करोगे थोड़ा टाइम जाएगा ज़्यादा ही, तो पेपर थोड़ा लेंदी बना दिया गया था कैलकुलेशन डाल के। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और भी अगर आपको लेवल 6 और लेवल 4 के पेपर का सलूशन चाहिए तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे सारे पेपर आपको अवेलेबल हैं। सो थैंक यू।